हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस SGC के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का। हम सभी ने पिछले वीडियो लेक्चर में यूनिट 7 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8। यहाँ पर हम लोग यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 इम्यूनोलॉजी। यूनिट 8 इम्यूनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम लोगों को कई चीज़ें पढ़ना है। हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, या टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, या ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? तो इसमें इम्यूनिटी हमारे बॉडी की वह एबिलिटी होती है, वह पावर होती है जिसके द्वारा हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल, या चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, उसके प्रति हमें एक प्रोटेक्शन देती है। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। सभी तरह के फॉरेन बॉडीज से यह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लाइक जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस etc। इन सभी को विच एंटर्स द बॉडी, यानी कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक पदार्थ, इन सारी चीज़ों के एंट्री को रोकता है। यदि ये एंटर कर भी जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो क्या करती है, इम्यूनिटी पावर जो हमारे बॉडी की होती है, वो हमारे बॉडी को इन सभी के इफेक्ट से बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस विच एंटर्स द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, टॉक्सिक पदार्थ हो, हमारे बॉडी में अगर इंटर करती हैं तो उसके प्रति ये हमारे बॉडी को ये पावर देती है कि इन सभी से फाइट कर सके हमारे बॉडी और उनसे बचा जा सके। इम्यूनिटी को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंसी। इसे हम डिजीज रेजिस्टेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस बनाती है। ये हमारे बॉडी को डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस बनाती है। ऐसे एनिमल्स जिसमें इम्यूनिटी की कमी होती है, द लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। जिसमें इम्यूनिटी की कमी होती है उन्हें हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। वह साइंस जिसके अंतर्गत हम वेरियस फिनोमिना ऑफ इम्यूनिटी जैसे इंड्यूस सेंसिटिविटी, एलर्जी होगा, इसके अलावा सेंसिटिविटी हो गया, इन सभी का स्टडी करते हैं, उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लें। द साइंस विच डीलिंग विद द वेरियस फिनोमिना ऑफ इम्यूनिटी। वेरियस फिनोमिना क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, इन सभी का जिस ब्रांच के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो इम्यूनिटी के टाइप की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी को हम सिंपली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम सिंपली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे हम दो कैटेगरी में, पहला इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ प्राप्त होती है। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी इसके अंतर्गत आती हैं जो हमें जन्म के समय से ही मिल जाता है, और ऐसी इम्यूनिटी हमारे बॉडी को हर एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। तो यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बाय बर्थ। बाय बर्थ यानी जन्म के समय से ही ये हमें प्राप्त हो जाता है। बाकी दूसरा जो कैटेगरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या इसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इन्हें एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। यहाँ पर वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। चलिए, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं उससे मिटा रहा हूँ। पहला हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसा होता है। हमने बताया कि ये बाय बर्थ हमें प्राप्त होता है, और इन्नेट इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना होगा, ये कैसे होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये हुआ कि ये किसी एक पैथोजन या एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। ये हमारे बॉडी को हर एक तरह के पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जबकि ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, और ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इन नॉन स्पेसिफिक को अगेन हम डिवाइड कर लेंगे लाइन ऑफ डिफेंस में। इन नॉन स्पेसिफिक को अगेन हम, या इन्नेट इम्यूनिटी को फिर से हम लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और इसे हम अगर ऐसे ही कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो इसे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कैटेगराइज कर लेते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हम नेक्स्ट बात करेंगे इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। अगेन हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार हमारे, यानी सबसे पहले जो हमारे बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन, बैक्टीरिया, इन सभी के एंट्री को रोकता है, उसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे हम तो कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल। नेक्स्ट हम अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कई तरह के बैरियर्स आते हैं। इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कई तरह के बैरियर्स आते हैं। तो पहला बैरियर्स हम देखेंगे फिजिकल बैरियर। फर्स्ट बैरियर की हम बात करेंगे यहाँ पर, फिजिकल बैरियर्स। इसमें क्या आते हैं? बैरियर्स।
बैरियर्स। तो पहला बैरियर की बात करेंगे हम, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स की हम बात करेंगे तो ये फिजिकल बैरियर्स में हमारे सिस्टम में दो तरह के बैरियर्स आते हैं। एक तो हमारा स्किन आता है, स्किन, और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दो हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं जो किसी भी पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल्स, इन सभी की एंट्री को रोकते हैं। अगर कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले हमारी स्किन मोटी होती है और इस स्किन के मोटी होने से उन सभी पैथोजन की एंट्री नहीं हो पाती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। दूसरा, यदि किसी भी तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर भी कर जाता है, चाहे वो माउथ के थ्रू जाए या ईयर के थ्रू जाए, इसके अलावा किसी भी तरह से एंट्री हो जाती है मान लो, या हमारे फूड के साथ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है, तो हमारे पास ये म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, म्यूकस का स्रावण करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। तो वो सारे फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया हो, पैथोजन हो, वो क्या होते हैं, इन्हीं म्यूकस के अंदर जाकर के फंस जाते हैं वो, और म्यूकस के अंदर फंस जाने के वजह से अब वो वहीं पर उनकी जो मोबिलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है, और जो हमारे एपिथेलियल लाइनिंग में सीलिया लगे होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, जिसके वजह से वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है या वो सारे के सारे फॉरेन पार्टिकल्स म्यूकस से लिपटे हुए वो फिर से यूनिडायरेक्शनल फ्लो के वजह से वो चले आते हैं हमारे एसोफेगस में। वहाँ से या तो फिर उसे निगल लिया जाता है, सॉलो कर लिया जाता है, या फिर वो नोज के थ्रू हम उसे या माउथ के थ्रू उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फिजिकल बैरियर्स हमारे स्किन है। इसके अलावा ये है, इन्हीं चीज़ों को हम स्लाइड, आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी को ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाना है, बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो पहले हम इसी चीज़ को स्लाइड पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि इम्यूनिटी जो हमारी है इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी, दूसरा हम लोगों ने बात किया इन्नेट इम्यूनिटी की। अब इन्नेट इम्यूनिटी में हमने कहा कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, और इन्हें हम फिर से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर लिए, यानी पहले कौन प्रोटेक्ट करता है, बाद में कौन प्रोटेक्ट करता है। इसके बेसिस पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने इसे डिवाइड किया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, और इसे हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की कैटेगरी में रखा। इसमें कई इन्नेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कई तरह के बैरियर्स आते हैं, उन बैरियर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, आगे हम बढ़ाते हैं इसी चीज को। चलिए, इन्नेट इम्यूनिटी की हम बात करते हैं तो ये नेचुरल होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, और इन्नेटस का मतलब होता है इनबोर्न, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें कई तरह के बैरियर्स आते हैं, इन सारे बैरियर्स को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। इसमें 4 तरह के बैरियर्स आते हैं। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। इन चारों बैरियर्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल बैरियर। इसमें हमने बताया कि ये दे आर मैकेनिकल बैरियर टू प्रोटेक्ट टू मैनी माइक्रोबियल पैथोजेंस। बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजेंस के लिए एक क्या होते हैं, एक मैकेनिकल बैरियर होते हैं। 2 तरह के मैकेनिकल बैरियर्स हैं, एक तो स्किन है और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्किन क्या होती है, स्किन काफ़ी मोटी होती है, तो स्किन इज द फिजिकल बैरियर या एक फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी है। इट्स आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर टफ होता है, आउटर टफ लेयर, जिसे हम
स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये जो इसकी स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है काफ़ी मोटी होती है और टफ मजबूत होती है, जिसकी वजह से इन सभी की बैक्टीरिया हो वायरस हो इनकी एंट्री हमारे बॉडी में नहीं हो पाती है। इस तरह से यह एक बैरियर के तरह से काम करता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो म्यूकस सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन, म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप, ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इमोबिलाइज, मतलब इनकी जो मोबिलिटी है उसे समाप्त कर देते हैं, ये मूव नहीं कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट पार्टिकल हैं, कैन बी इंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू एयर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग विच आर ट्रैप्ड इन म्यूकस। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड पर हम लोगों ने बात किया कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सब जब हमारे बॉडी में एयर के साथ इंटर कर जाते हैं तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस में जा करके फंस जाते हैं। और जब हम म्यूकस जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है सीलिया का, यहाँ पर लिखा हुआ है सीलिया स्वीप, जब वो मूव करती है जो म्यूकस लोडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूकस लोडेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द फेरिंग्स, फिर वो फेरिंग्स पर पहुंच जाता है। फेरिंग्स से फ्रॉम फेरिंग्स इट इज थ्रोन आउट, फिर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर सॉलोड फॉर एलिमिनेशन विद द फिशेज, या तो फिर उसे निकल लिया जाता है और फिशेज के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला बैरियर देखा फिजिकल बैरियर। अब हम नेक्स्ट दूसरे बैरियर की बात करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हम लोगों ने दो तरह की बैरियर्स देखे, एक तो स्किन को देखा और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन को देखा। अब हम दूसरे बैरियर की बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। यहाँ पर हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इससे कई तरह के सिक्रीशंस होते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में यहाँ पर हमारे बॉडी की एक्टिविटीज, कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसके वजह से ये कई तरह के स्रावण होते हैं, कई तरह की सिक्रेशंस होती हैं हमारे बॉडी से। फिजियोलॉजिकल की वजह से कई तरह की सिक्रेशन होती हैं, जैसे HCl है, HCl, दूसरा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे टीयर्स, आंसू में, नेक्स्ट सलाइवा, सलाइवा। तो ये इन सभी जगहों पर टीयर्स है, सलाइवा है, ईयर बैग्स है। तो सलाइवा में, टीयर में एक एंजाइम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनकी ज़्यादातर एंट्री कहाँ से, क्योंकि स्किन तो हमारे बॉडी में हर जगह है, खुला एरिया कहाँ है, या तो हमारे आंखों में है, आईज। सलाइवा हम कुछ खाते हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो सलाइवा में पाए जाने वाले लाइसोजाइम क्या करेंगे, उन्हें किल कर देंगे। अगर ये आंखों के रास्ते आते हैं तो वहाँ पर टीयर्स में लाइसोजाइम है वो किल कर देगा। इसके अलावा यदि वो फूड के साथ स्टमक में किसी तरह बच करके चला गया तो वहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है, वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अलावा और भी कई तरह के pH हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में pH होता है, वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आता है। उसको हम 1 मिनट में बस देख लेंगे। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन secrete the certain chemicals which
डिस्पोज ऑफ, जो क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ द पैथोजेंस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से पैथोजन को डिस्पोज कर देते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे देखो टेम्परेचर भी है, इसके अलावा पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये भी एक बैरियर की तरह से काम करता है। इसके अलावा वेरियस बॉडी सिक्रेशंस व्हिच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मेनी डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर पीएच है, बॉडी फ्लूइड का पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो क्या करता है, या तो डायरेक्टली पैथोजन को मार देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे एसिड की बात की हमने, HCl की, एसिड ऑफ स्टमक किल द मोस्ट एंटीजेंस, मोस्ट एंटीजन को ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें हम बाइल, तो बाइल जो है, अगर हमारे बॉडी में बाइल का सिक्रेशन मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर बैग्स, आपने देखा होगा कई बार हम लोग खुले में ऐसे ही सो जाते हैं, पर हमारे ईयर्स के अंदर मोस्टली या जनरली कह सकते हैं इंसेक्ट वगैरह नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर मान लो हमारा ईयर खुला हुआ है, कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में या डस्ट पार्टिकल ईयर के रास्ते अगर इंटर कर रहा है, तो वहाँ पर ये जो ईयर वैक्स हैं ये क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया है तो उन्हें किल करने के लिए भी कैपेबल होते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं, अभी आगे नेक्स्ट और भी देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट है लाइसोजाइम की बात हम लोगों ने कर लिया। इसके अलावा नेजल हेयर होते हैं, हमारे नाक में हेयर होते हैं जो क्या करते हैं, डस्ट वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं या फिल्टर करने का काम करते हैं। यूरिन में भी कई चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल बैरियर देखा। नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में हम देखेंगे कि कई तरह के सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सेलुलर बैरियर की बात कर रहे हैं। सेलुलर बैरियर सेलुलर बैरियर, तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल बैरियर देखा, फिजियोलॉजिकल बैरियर देखा। अब हम देखेंगे सेलुलर बैरियर जो कि किस में आते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। इन्हें हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में करें, इन्हें हम काउंटिंग करेंगे। अब इस सेलुलर बैरियर को हम, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे फैगोसाइटिक सेल्स, जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए या पैथोजन के मारने के लिए कैपेबल होते हैं। इसमें हम दो तरह के सेल्स यूज होते हैं, एक तो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। नॉन फैगोसाइटिक सेल्स की हम बात करेंगे जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल, किलर सेल, इसका यूज करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स अगर कोई पैथोजेंस प्राइमरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से बच करके हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसे मारने के लिए कैपेबल होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। जहाँ भी इन्हें फॉरेन पार्टिकल, इसके अलावा कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उन्हें वो किल कर देते हैं। यदि यहाँ से भी नहीं किल होते हैं तो अगला फैगोसाइटिक सेल्स भी पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, फैगोसाइटिक सेल्स। अब इस फैगोसाइटिक सेल्स भी दो तरह के हो सकते हैं। कुछ सेल्स हमारे ब्लड में पाए जा सकते हैं, ब्लड में। अगर ये फैगोसाइटिक सेल्स ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं, सर्कुलेशन में पाए जा रहे हैं, इसमें भी दो तरह के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जिसमें एक तो मोनोसाइट डायरेक्टली किल करने का काम करते हैं, दूसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स
तो ये दोनों ही, यदि कोई पैथोजन या बैक्टीरिया ब्लड के अंदर है तो वो डायरेक्टली उन्हें क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करके उन्हें इंगल्फ कर लेंगे। बैक्टीरिया है तो उनका क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस करके उन्हें किल कर देंगे। इसके अलावा यदि वो जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे सेल के अंदर नहीं बल्कि वो टिश्यू में चले गए, ब्लड से वापस टिश्यू में चले गए, तो टिश्यू में टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफाज होते हैं। टिश्यू में टिश्यू के अंदर स्पेशल मैक्रोफाज होते हैं। मैक्रोफाज जो क्या करेंगे, इन्हें वहां भी नहीं बसेंगे। तो ये कई तरह के मैक्रोफाज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। हर एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर एक स्पेसिफिक मैक्रोफाज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिवर में, लिवर के अंदर कफर सेल पाए जाते हैं, कफर सेल्स। इसी तरह से अगर हम बोन की बात करें, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट सेल्स। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं स्पेशल सेल जिसे हम माइक्रोग्लियोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट्स। तो यदि ब्लड से कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया, वायरस टिश्यू के अंदर भी इंटर कर जाता है तो वहां टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफाज बैठे होते हैं जो क्या करते हैं, इन्हें किल करने का काम करते हैं। इन्हें फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, खा करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने 3 बैरियर्स देख लिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए बहुत लंबा वीडियो ना हो, तो हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तीसरा हम लोग बैरियर पढ़ रहे थे, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर हम लोगों ने देखा 2 तरह के सेल्स आते हैं, जिसमें सेल के द्वारा जो भी बैरियर बनाया जाएगा या जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो स्पेशल सेल के द्वारा दिया जाएगा। और सेलुलर बैरियर को हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के 4 बैरियर हैं हम लोगों ने। पहला, 1 मिनट, ठीक है, इसमें सेलुलर, हाँ हम लोग बैरियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलुलर बैरियर हो गया। सेलुलर बैरियर में हमने 2 तरह के सेल्स देखे, एक तो फैगोसिटिक सेल्स, दूसरा नॉन फैगोसिटिक सेल्स। नॉन फैगोसिटिक सेल्स ये डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, मतलब उन्हें खाने का काम नहीं करते हैं, कुछ केमिकल का सिक्रेशन करते हैं और उस केमिकल से बैक्टीरिया या पैथोजन को डायरेक्टली ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं। दूसरा हमने देखा कि फैगोसिटिक सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ फैगोसाइट होते हैं और फैगोसाइट ब्लड में भी पाए जा सकते हैं, इसके अलावा टिश्यू में भी पाए जाते हैं। यदि वो बैक्टीरिया, वायरस ब्लड के अंदर है तो ब्लड में मोनोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट उन्हें खा करके खत्म कर देंगे। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हैं, वो भी क्या करेंगे, उन्हें इंगल्फ करके खत्म कर देंगे। यदि वहां से बच करके वो टिश्यू के अंदर चले जाते हैं तो टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफाज होते हैं। हर एक तरह के स्पेसिफिक टिश्यू में एक स्पेसिफिक तरह के मैक्रोफाज पाए जाते हैं, वो उन्हें खत्म कर देंगे। जैसे मान लो हमने बात किया यहाँ पर कफर सेल की, कफर सेल लिवर सेल के अंदर पाए जाते हैं। कफर जो मैक्रोफाज होते हैं ये लिवर में पाए जाते हैं। इसी तरह से ऑस्टियोक्लास्ट की बात करेंगे तो बोन में अगर कोई बैक्टीरिया जाता है तो ऑस्टियोक्लास्ट उसे मार देगा। इसके अलावा अगर ब्रेन के अंदर कोई है तो ये कहाँ चले जाएंगे, माइक्रोग्लियोसाइट इन्हें खत्म कर देंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। चलो, सेलुलर बैरियर में कई सारी चीज़ें हैं, इसमें वाइट ब्लड कार्ड सेल्स, ठीक है, इसमें इसके अलावा भी अभी हम लोगों को कई चीज़ें पढ़ना है। नेचुरल किलर सेल हम लोगों ने देख लिया, इसके अलावा कंपोनेंट सिस्टम जैसे इन्फ्लामेटरी बैरियर भी अभी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फीवर देखना है हम लोगों को। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो